जी कहिए। हेलो अनिल, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट पे ही हूँ। इरादा तो यह है कि सुबह तक इंतजार करूँ तुम्हारा। अब तक वहाँ हो? दिमाग ठीक है, मैं घर आ गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं आज मेरा दिन कैसा गुजरा है। तो बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा है। हटें प्लीज, साइड में हो जाइए। हटें यहाँ से, हटें, इनको आने दें। तो मैं मैसेज कर रहा था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो मैं गाड़ी की तरफ गया कि उसमें लगाकर फोन चार्ज कर लूं, मगर गाड़ी चोरी हो चुकी थी। क्या कहानी है? प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। तुमने तो कहा था कि तुम ट्रैफिक में फंसे हो, वहाँ से गाड़ी कैसे चोरी हो सकती है? हाँ, मैं बैबक में रुका तुम्हारे लिए फूल खरीदने के लिए, और गाड़ी से उतरा और वो पीछे से चोरी हो गई। आपको कब पता चला कि आपकी गाड़ी गायब है? बताएं, क्या आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी? फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आया और यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ, इतनी कार्रवाइयाँ इनकी कि बस दिमाग ही खराब हो गया मेरा। और जैसे चार्जर मिला मुझे, मैंने फौरन फोन किया तुम्हें। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत देर होगी, मगर मुझे माफ कर दो। नील, तुम मुझे 1 मिनट दोगी? मेरा कजन फोन कर रहा है, उससे बात करना जरूरी है। शाम के बाद से अपने घर वालों से बात नहीं की मैंने, वो लोग भी परेशान होंगे। प्लीज तुम होल्ड करना। हाँ हेलो, तुम कहाँ गायब हो? कुछ तो पता चले। मत पूछो यार, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। थाने में बैठा हूँ इस वक्त। तुम इस वक्त थाने में हो? क्या? क्या हो गया? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी चोरी हो गई है? बड़ी देर से इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, कौन से थाने में हो बताओ, मैं अंकल मुनीर को भी भेजता हूँ। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं तकरीबन फारिग हो गया हूँ, गाड़ी भी मिल गई है उन्हें। मैं गाड़ी लेता हूँ, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अंकल मुनीर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं आ जाऊँ? नहीं सलीम, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। नील ने दूसरी लाइन पर होल्ड किया हुआ है, मैं अब फोन बंद करता हूँ। आज मेरा उससे मिलने का प्लान था, हम लोग खाने पर जाने वाले थे, और फिर ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई, सब बर्बाद हो गया। बाद में बात करते हैं हम। हेलो नील। सुन रही हूँ। माफ करना, मगर वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे, मुझे बात करना ही पड़ी। तो डार्लिंग, ये हुआ आज मेरे साथ। प्लीज तुम बुरा मत मनाना। हाँ मगर मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही अदवान। अच्छा, मुझे फोन बंद करना पड़ेगा, मुझे बयान के लिए बुला रहे हैं। मैं जैसे ही फारिग होता हूँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ वेट करना मेरा। नील, क्या हम शुरू करें? क्या? आपको कब पता चला कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है? 7 बजे, तकरीबन 7 बजे। ये बाहर क्या हो रहा है? गुलकर मर्चेंट को जानते हैं आप? हाँ। इसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अपने दोस्त के बगैर लाइसेंस की बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर दी। अब ये अखबार वाले सुबह तक हमारे सर पर सवार रहेंगे। हाँ, तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? चलो डिनीज, जाकर मुंह धोकर आओ। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये सब तुम्हें क्यों बताया। उफ मुकद्दस खातून, क्या कहूँ मैं तुम्हें। भाई मैं क्या करती, पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने। बस बस, आओ पानी पी लो। आ जाओ स्वीट हार्ट, ये लो पानी पी लो। शाबाश। अरे फातिमा गुलाब ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, आप कितनी बहादुर हैं मेरी प्यारी भाभी। चलो मुराद, सोने चलो। चलो जल्दी करो। मैं ठीक हूँ। मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो नीचे हैं, मुमताज साहब के साथ बैठे हैं। चलो चलो जल्दी करो। फातिमा गुलाब बहुत हिम्मत वाली लड़की हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ें तो मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ी थी, मगर इसको इतना करीब से देखकर और तफसीलात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं आपसे ये पूछती थी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और मुझे लगता था कि कोई रोमांटिक सी कहानी होगी। आपने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की और इस कदर तकलीफ़ें उठाई, और अब भी उठा रही हूँ। तो आप अब तक मेरे भाई के साथ क्यों हैं? आप ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं जिसके दोस्त इस तरह के लोग थे? ठीक है वो बेगुनाह है, मगर वो वहां पर मौजूद तो थे ना, फिर भी आप उनके साथ हैं। डेनीस, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आप ये कैसे भूल सकती हैं? किस तरह माफ कर सकती हैं?
लेकिन अब आप लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अभी तो सिर्फ 1 साल का ही अरसा गुजरा है, इतने कम अरसे में एक दूसरे के करीब कैसे हो गए आप लोग? वक्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त ने मेरे जख्म तो नहीं भरे, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा जरूर दिया। इस 1 साल ने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया, खुद मेरे बारे में, लोगों के बारे में और करीम के बारे में। आज अगर इस तरह मैं अपने पांव पे खड़ी हूं तो सिर्फ इसी वजह से।